नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स। रीवा की बड़ी खबरें लेकर हाजिर हुए हैं। रीवा जिला एवं सत्र न्यायालय में आज लोक अदालत का आयोजन किया गया, जहां विभिन्न प्रकार की समस्याओं का निराकरण किया गया। बता दें, इनमें कुल 47 खंडपीठ गठित किए गए थे। लोक अदालत में चेक बाउंस, पारिवारिक विवाद, क्रिमिनल केस, राजीनामा योग प्रकरण और बिजली के कई मामले रखे गए, जिनका निराकरण किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है, कितने मामले रखे गए हैं, क्या खंडपीठ कितने निर्धारित? माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देश अनुसार एवं माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के आदेश अनुसार समस्त रीवा न्यायालय, तहसील न्यायालय मऊगंज, तहसील न्यायालय त्योथर, तहसील न्यायालय सिरमौर, तहसील न्यायालय हनुमाना में आज दिनांक 12 नवंबर 2022 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है, जिसमें कुल 47 खंडपीठ गठित की गई हैं और प्री लिटिगेशन के 3500 मामले और लंबित 3900 मामले रखे गए हैं। इन सभी मामलों में चेक बाउंस के मामले, फैमिली डिस्प्यूट से संबंधित मामले, जितने क्रिमिनल केसेस हैं उसके राजीनामा योग प्रकरण, सिविल प्रकरण और बिजली के मामले रखे गए हैं। सभी बिजली बिल को लेके सबसे ज़्यादा भीड़ वहीं देखी जा रही है। जी। पिछले 6 साल की रिकवरी निकाली गई जो उपभोक्ता को पता भी नहीं था। इसमें कितना दखल रहता आप लोगों का कि मतलब उपभोक्ता कुछ राहत मिले? बिजली वाले इस समय में छूट दे रहे हैं। अब ये हो सकता है कि उनको जानकारी प्राप्त ना हो पाई हो, बाकी केस रजिस्टर्ड होते हैं, नोटिस जाते हैं, तो अगर नोटिस सर्व हुए होंगे उनको तो उनको जानकारी हो जाती। नोटिस हो सकता है सर्व ना हो पाए हों, इसलिए उनको जानकारी नहीं हो पाई हो, इसलिए उनको ऐसा लग रहा होगा कि 5 साल या 6 साल पुराने मामले हैं, जबकि वो वसूली के हैं और इस पर छूट भी दे रही है बिजली कंपनी। कस्टमर ऐसा हम लोगों ने जो सर्वे किया है जी, उसके यहाँ कोई प्रकरण नहीं था। उसके बाद 6 साल बाद 2016 का मामला है। हाँ, उसमें ये कहा गया कि आपके यहाँ लोड ज़्यादा था, जबकि उसमें भाग कर बता रहा था, इसलिए ये रिकवरी निकाली गई है 6 साल बाद। तो मामला हो सकता है उसका पहले का रहा हो, उसके नॉलेज में ना रहा हो, बिजली वालों ने देख के मामला बनाया होगा। बाकी प्रकरण की केस की परिस्थितियाँ कोर्ट ही बता सकती है उसमें क्या एग्जैक्ट होगा। हमारे यहाँ तो बस ये है कि लोक अदालत का हम लोग आयोजन करवाते हैं, उसका यहीं से सब होता है। अगली खबर की बात करते हैं। रीवा जिले के बैकुंठपुर थाना अंतर्गत मुडियारी गांव में हुई हत्या का पुलिस ने 1 सप्ताह के अंदर खुलासा कर दिया है। ये मर्डर 700 रुपए के लिए हुआ या फिर कहें कि लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए हुआ। वारदात को आरोपी युवक ने एक नाबालिग बच्चे के साथ मिलकर अंजाम दिया। लूट के इरादे से महिला का गला घोटा गया था। जब महिला की मौत हो गई तो 700 रुपए नकदी, एक पायल, एक चेन और बैंक की पासबुक लेकर आरोपी सतना फरार हो गए। एसपी नवनीत भसीन ने बताया कि अंधी हत्या का खुलासा करना बड़ा ही चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि मृतका और आरोपियों के पास कोई फोन ही नहीं था। ऐसे में साइबर सेल से कोई इनपुट नहीं मिल पा रहे थे, जिससे एफएसएल की टीम, फिंगर एक्सपर्ट, डॉग स्क्वाड की मदद से पूरे मामले का खुलासा किया गया। एक सूचना मिली थी कि एक महिला का शव एक घर में पड़ा हुआ है। तत्काल थाना प्रभारी जो भी मौके पर पहुंचे, एफएसएल टीम, डॉग स्क्वाड सबको लिया गया, फिंगरप्रिंट टीम को। नेक्स्ट डे हमने भी घटनास्थल विजिट किया और तत्काल इस टीम ने अच्छा काम करते हुए 2 आरोपियों को राउंड अप किया है। उसमें से एक 18 वर्ष से कम उम्र का है व्यक्ति और एक उसका साथी है, और ये आसपास के रहने वाले लड़के हैं जो इस आशा के साथ उस घर में गए थे कि उनको वहाँ से कुछ अधिक मात्रा में राशि और सामान मिलेगा, परंतु महिला गरीब थी तो अधिक सामान उनको वहाँ से नहीं मिल पाया और उन्होंने पूरी घटना हमको स्वीकार की है। घटनास्थल पर उनको ले जाया गया, उन्होंने घटनास्थल पर जाकर भी बताया किस प्रकार घटना को अंजाम दिया। अकेली महिला घर में रहती थी, उनकी एक ही बिटिया थी जो शादी हो चुकी है, जो बाहर रहती है। इसका लाभ लेकर उन्होंने घर में रात को प्रवेश किया और सामान जो भी उनको चाहिए था उस क्रम में उन्होंने महिला का गला घोंटकर हत्या की, जिसकी पुष्टि पीएम रिपोर्ट में भी हो रही है। अभी हमने दोनों को राउंड अप करने के पश्चात अपनी एफएसएल टीम को भी लगा रखा है और फिंगरप्रिंट टीम भी काम कर रही है, जिससे कि मौके पर जो भी वस्तुएं थी उनसे फिंगरप्रिंट मैच करा के इसमें जो भी उनको अन्य वस्तुओं से मैच कराना है उस पर भी काम कर सकें और इन आरोपियों को एक वृद्ध महिला की हत्या करने के जुर्म में हम लोग सजा दिला सकें। इसके लिए हमारी पूरी टीम इन्वेस्टिगेशन को बड़ी बारीकी से कर रही है और इस टीम ने बहुत ही जल्द इस ब्लाइंड मर्डर को ट्रेस किया है। महिला संबंधी अपराध में
तत्परता दिखाई है। तो इस टीम को हमने 10,000 रुपीज़ कैश रिवार्ड देने का भी बताया है। और इस प्रकार इस प्रकरण में पूरी विवेचना में एसडीपी सिरमौर के नेतृत्व में इन्वेस्टिगेशन संपन्न होगा, जिससे कि हम लोग प्रकरण में सजा करा सकें और ऐसे आरोपियों को एक अच्छा संदेश दे सकें कि उनके द्वारा कोई घटना करने पर कानून अपना काम करेगा। तो इससे पहले भी कुछ लोग ने किया है अपराध की, पहला मामला है। जो नाबालिग है व्यक्ति, उसके बारे में जानकारी एक अपराध की मिली है और जो अन्य अपराधी है उसका अपराध हम अभी चेक करवा रहे हैं अन्य थानों में, जहाँ उसकी रिश्तेदारियाँ हैं वहाँ भी चेक करा रहे हैं। कभी वहाँ जाकर कोई घटना की तो उसको ऐड करेंगे इस अपराध में। सर कैसे इन्होंने साजिश रची, कैसे पूरी घटना को अंजाम दिया? इन्होंने देखा कि महिला एक निवास घर पे है, जो 2 कमरे का मकान है, वहाँ अकेली रहती है। तो इन्होंने प्लान किया कि वहाँ जो भी मिलेगा हमको वो हम लेके निकल आएंगे। उस दौरान महिला चूँकि वहाँ जाग रही थी तो इनको ऐसा आशंका थी कि ये सोते मिलेंगे तो सामान लेके आएंगे। जब उन्होंने देखा कि इस तरह का हुआ है तो फिर उन्होंने उनको घटना कारित करके अपना सामान लेके लोग वहाँ से निकल गए। और जब पुलिस ने आसपास सर्च करना शुरू किया कि कौन व्यक्ति संदेह के दायरे में आते हैं, कौन लोग फरार हैं, तो उस दौरान ये हमारे रडार में थे। तो हम लोगों ने इनको शुरू में 24 घंटे तक बिल्कुल टच नहीं किया और उसके बाद हमारी टीमों ने तक अपनी पहुँच बनाई। अगली खबर की बात करते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार भ्रष्टाचारियों को जमींदोज करने की बात करते हैं। वहीं दूसरी तरफ रीवा जिले में प्रधानमंत्री सड़कों की हालात इस कदर है कि मेंटेनेंस के नाम पर जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। ताजा मामला करोड़ों की लागत से बनने वाली नईगढ़ी तहसील के अंतर्गत महेवा से भीड़ जाने वाली प्रधानमंत्री सड़क का है, जहां पर ठेकेदार के द्वारा मेंटेनेंस कराया जा रहा है, जिसमें जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। पहले तो सड़क गुणवत्ता विहीन बनाई गई, जो कि अपने निर्धारित समय से पहले ही खराब हो गई। अब जब सड़क चलने लायक नहीं बची तो उसमें पेंचिंग लगाने का काम चल रहा है, जिसमें सड़क बनाने के नाम पर जमकर लीपापोती की जा रही है। यहां तक कि सफेद गिट्टी में जला मोबी ऑयल मिलाकर सड़क में लगाया जा रहा है, जो पैर मारने पर अपने स्थान से दूसरे स्थान पर सड़क पहुंच जा रही है। ऐसे में बाइक चलाने पर उसकी क्या हालत होगी, ये तो आप वीडियोस में साफ देख सकते हैं। सवाल ये उठता है कि जब कोई काम होता है, विभाग के द्वारा इसकी परख के लिए इंजीनियर नियुक्त किए जाते हैं, फिर भी इस तरीके के घटिया निर्माण कार्य होते हैं, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इंजीनियरों और जांच अधिकारियों की मिलीभगत से ऐसे काम संभव है, यानी गुणवत्ता को बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पूरे मामले पर ग्रामीणों ने तत्काल शासन प्रशासन से जांच की मांग की है और कहा है कि ऐसे संविदाकार ठेकेदारों के ऊपर कार्रवाई की जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अतुल सिंह है। ये जो सड़क बन रही है, क्या कहेंगे जिस प्रकार से सड़क बन रही है? अभी भी हम इस सड़क से ही गुजर ही रहे थे तो देखा हमने यहाँ पे बहुत घटिया निर्माण चल रहा है। यहाँ पर शायद रोड की पैचिंग का मरम्मत का काम यहाँ पे चल रहा है रोड का। तो देखा जा रहा है यहाँ पे थोड़ा थोड़ा गिट्टी, धूल में ही गिट्टी लगा के चले गए हैं। ये गिट्टी पूरी पैर मारने से गिट्टी उखड़ रही है और लगभग अभी कल ही शायद बनी है, आज ये पूरी गिट्टी रोड के बाहर जा रही है। कहाँ से कहाँ ये सड़क जाती है? ये यहाँ महेबा से भीड़ के लिए रोड बनी हुई है। भीड़ रोड प्रधानमंत्री सड़क? प्रधानमंत्री सड़क है ये। इसी में जो मेंटेनेंस का काम होता है ना, 5 साल का मेंटेनेंस का काम चल रहा है रोड का। ये जो सड़क बन रही है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़क है और लगभग ये करोड़ों रुपए की सड़क बनी हुई है, जिसमें ये आला अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है और सड़क पर गुणवत्ता विहीन कार्य किया जा रहा है। जिस पर हम ये सरकार से, ये प्रशासन से हमारा ये आह्वान है कि इस पर जल्द से जल्द से कार्रवाई हो, इसकी जाँच हो इस सड़क की। संविदाकार के द्वारा जिस प्रकार से काम किया जा रहा है, चूँकि जाँच के लिए इंजीनियर भी नियुक्त होते हैं, तो क्या इंजीनियर अपनी भूमिका से हट रहे हैं? इंजीनियर भूमिका से हट नहीं, सबकी मिली, इंजीनियर और संविदाकार सबकी मिली भगत से ही काम हो रहा है, अन्यथा ये तो रोड अच्छी होनी चाहिए। मांग क्या करना चाहेंगे आप? हम इस प्रशासन से मांग करते हैं इस रोड की जांच हो और ये गुणवत्ता के साथ ये रोड पुनः बने। आपका शुभ नाम? मेरा नाम अतुल सिंह।